सभी को मेरा प्रणाम। आपकी आगामी जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसमें ग्रामर आपका एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। कोई भी बोर्ड हो सभी में ग्रामर एमसीक्यू बेस्ड है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो बनाया है। तो ध्यान से सुनेंगे और सभी शब्दों को साथ साथ समझेंगे। अवनति का विपरीतार्थक शब्द, अवनति का विलोम अगर हम देखेंगे, प्रगति, उन्नति, सदगति और गति। चारों में इतनी समानता है कि अगर आपने थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपका पूरा का पूरा एक अंक यहाँ पर आपके हाथों से फिसल जाएगा, निकल जाएगा आपके हाथों से। तो इसीलिए अवनति का विलोम है उन्नति। वैसे प्रगति और उन्नति दोनों ही सिनोनिम्स है, लेकिन अवनति का विलोम है उन्नति। नदी का पर्यायवाची शब्द, तो नदी का पर्यायवाची शब्द है सरिता। आप कहेंगे सुरसरी भी तो नदी है, सुरसरी गंगा का सिनोनिम है। गंगा शब्द के लिए जो सिनोनिम है वो है सुरसरी। तीसरा शब्द है चंपत होना, मुहावरे का अर्थ। तो चंपत होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना, चुगली करना। चुगली करना के लिए जो मुहावरा होता है वो है कान भरना, किसी को सचेत कर देना, अलर्ट करना, ये अलग है। किसी की कलई खुल जाना उसे कहते हैं भेद खुलना। और भाग जाना का अर्थ होता है चंपत होना। अगर सपोज आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि चंपत होना मुहावरे के लिए दूसरा मुहावरा चुनिए, तो 9 2 11 होना, 9 2 11 होना। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द पहचानिए। शुद्ध शब्द पहचानिए में जो यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, आप कहेंगे उज्जवल क्यों नहीं, उज्जवल भी तो शुद्ध लग रहा है, आश्वासन भी शुद्ध लग रहा है, सांत्वना। तो ऐसे ही प्रश्न आने वाले, कठिन प्रश्न आएंगे। सांत्वना, सांत्वना। उज्जवल अगर हम लिखते हैं तो ज्वाला, ज्वल, ज्वालामुखी अगर आपको याद होगा तो हम ज्वल ऐसे लिखते हैं, उत प्लस ज्वल ये बन जाता है उज्जवल। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। आश्वासन में क्या गलती है, तो आश्वासन, ये जो श है ये वाला तालव्य श जो होता है उसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर आना चाहिए था। और संगठित एकदम सही है, संगठित। कभी कभी आपको अगर डाउट हो कि कौन सा शब्द सही होना चाहिए, तो आप शब्द को लिख लीजिए एक बार, संगठित। इतना समय है आपके पास कि आप अपने एक अंक को बचाने के लिए लिख करके उसे देखें। दूर की सोचने वाला, जो आगे की सोचे, दूर की सोचे। वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो दूर की दर्शन करने वाला, दूर की देखने वाला जो विजनरी होता है उसे हम कहते हैं दूरदर्शी। अदूरदर्शी दूर की ना सोचे। पारदर्शी हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट को। और समदर्शी हम कहते हैं जिसमें इक्वालिटी की भावना होती है और जो सबको एक समान दृष्टि से, एक दृष्टि से जो सबको देखे। रीता विद्यालय जाकर आ गई, वाक्य का प्रकार पहचानिए। देखिए, रीता विद्यालय जाकर आ गई, तो रीता सब्जेक्ट है, विद्यालय जाकर आ गई या प्रेडिकेट है। जिस वाक्य में एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है और एक ही वाक्य है, तो ऐसे वाक्य को हम कहते हैं सरल वाक्य। तो इसका उत्तर होगा सरल वाक्य। अगर मुझे कहना हो कि इसे संयुक्त वाक्य में बदलिए, तो रीता विद्यालय गई, रीता विद्यालय गई और वहां से जाकर आ गई, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य हम बनाना चाहेंगे तो रीता, इसमें मिश्र वाक्य फिलहाल तो मुझे नहीं सूझ रहा है, इसे मिश्र वाक्य क्या होना चाहिए। तीसरा है मुहावरा पूर्ण कीजिए। नाक में पानी आना या कान में पानी आना, मुंह में पानी आना या दांत में पानी आना। अगर आप इसे इस तरह से लिखेंगे तो आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। मुंह में पानी आना ये मुहावरा है, मुहावरा पूर्ण कीजिए। मुहावरा मुंह में पानी आना यानी कुछ खाने का लालच होना। तो हमारे शरीर के अंगों से बहुत सारे मुहावरे हैं जो आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट भी हैं। नाक रगड़ना, नाक कट जाना, नाक नीची होना, कान काटना, कान देना। तो इन सब मुहावरों का अर्थ है कान काटना, मतलब जो अपनी उम्र से ज्यादा स्मार्ट हो, तेज हो। जैसे वो 5 वर्षीय बच्ची ऐसे बात करती है, ऐसे गंभीरता से बात करती है, ऐसे सही बात करती है कि वो दूसरों बड़े बड़ों के कान काट लेती है। मुंह से बहुत सारे मुहावरे हैं, वो भी आप ध्यान में रखिए, पढ़िए जरा सा। दांत खट्टे कर देना, दांतों तले पसीना आना। तो उसी तरह से बाल से भी कई मुहावरे बनते हैं। बाल की खाल निकालना, मतलब किसी चीज को कुरेद कुरेद कर पूछना, उसे हम कहते हैं बाल की खाल निकालना। ध्यान में रखेंगे इन सब बातों को। अगला है इनमें से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है।
तो कुर्सी एक वचन है, खिड़की एक वचन है, आंख एक वचन है, पुस्तकें एक, बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, एक वचन नहीं है पुस्तकें। भाववाचक संज्ञा। अच्छा, एक बार हम खिड़की के सिनोनिम और आंख के सिनोनिम, खिड़की का अगर हम सिनोनिम हम लिखेंगे तो वातायन, झरोखा, रोशनदान, ये सब खिड़की के सिनोनिम है। आंख के सिनोनिम है नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन। जैसे इन सब से मुहावरे हैं इतने सारे, वैसे ही आंख से भी बहुत सारे मुहावरे हैं। आंखों का तारा, आंख, आंखें नीची होना, आंखों से गिरना। भाववाचक संज्ञा चुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 शब्दों में से आप कैसे पहचानेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या है? वाक्य में प्रयोग कीजिए। आम मीठा है, आम की विशेषता बताई गई है, तो कौन सा शब्द विशेषण है इसमें? तो आम क्या है इसमें? विशेषण है, और वो है मीठा। ओके। रामू उसका सेवक है, तो रामू उसका सेवक है, तो यह शब्द उसकी विशेषता बताई जा रही है। दयालु, मेरा मित्र दयालु है, दयालु भी विशेषता है। मैदान हरा है, मैदान में हरियाली है, तो हरा विशेषण है और हरियाली भाववाचक संज्ञा। इसके बाद है विशेषण पहचानना है आपको, जैसे हमने अभी भाववाचक संज्ञा पहचाना है, वैसे ही हम पहचानेंगे विशेषण। ग्रामीण, मिठास, कवित्व और आलस्य। अगर आप ध्यान से पाएंगे तो इसमें मिठास, कवित्व और आलस्य, ये तीनों भाववाचक संज्ञा। आपके पास एक और ट्रिक है, आप कोशिश कीजिए कि इससे आपका विशेषण क्या बनता है। आलस्य से विशेषण बनेगा आलसी, कवित्व से कवि, मिठास से ऊपरी दिया गया है मीठा, और विशेषण शब्द है इसमें ग्रामीण। तो आप आसानी से इस तरह तरह तरीके से आप विशेषण और भाववाचक संज्ञाएं आप पहचान सकते हैं। इसके बाद जो अ, आशा करती हूँ ये आपको जो ये वीडियो है ये आपके बहुत काम आएगा। आप इसका जरूर राइटिंग प्रैक्टिस आप इसकी जरूर कीजिए।